अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये जो टॉपिक है ये है पाई चार्ट का। ठीक है, पाई चार्ट में जो है पाई एक सर्कल को कहते हैं। ठीक है, तो जैसे पिज़्ज़ा की शक्ल होती है इस तरह का चार्ट बनेगा, इसको कहते हैं पाई चार्ट। इसको सर्कुलर डायग्राम भी कहते हैं। ठीक है, अभी हमें ये चार्ट बनाने के लिए, ये पाई चार्ट बनाने के लिए या पाई डायग्राम बनाने के लिए हमें एक प्रोटेक्टर की, एक प्रकार की और पेंसिल की ज़रूरत होगी। ठीक है, ये आपने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, इतना डाटा दिया हुआ है यहाँ तक। ये मैंने एंगल्स इसके खुद फाइंड किए। अब देखिए आइटम्स दिए हुए होंगे, एक्सपेंडिचर्स दिए हैं, हमने क्या किया, इसके एंगल फाइंड कर लिए। पाई चार्ट में हम एंगल फाइंड करते हैं। जैसे आपने लास्ट टॉपिक में परसेंटेज फाइंड की थी, ऐसे ही हम एंगल फाइंड करते हैं। आपने इन एक्सपेंडिचर्स का सम ले लिया, वो आया 1530। जो हमारे पास टोटल एंगल होता है ना, वो होता है 360 के बराबर। ठीक है, ये जो प्रोटेक्टर है इसमें एक ज़ीरो इस साइड से शुरू हो रही है वाइट वाले हिस्से में, और एक ज़ीरो इस रेड वाले हिस्से से शुरू हो रही है। इस वाइट वाले हिस्से से जो ज़ीरो शुरू हो रही है वो भी 180 तक जा रही है, उसकी वैल्यू भी 180 तक जा रही है। और जो रेड हिस्से में से ज़ीरो शुरू हो रही है उसकी वैल्यू भी 180 तक जा रही है। तो 180 और 180 360 बनता है। तो टोटल एंगल हमारे पास कितना होता है, 360 का। जैसे परसेंटेज में टोटल 100 के बराबर होता है, इसी तरह एंगल टोटल 360 के बराबर होता है। हम क्या करेंगे, हम 600 को टोटल पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय, पहले जैसे 100 से, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, एंगल के लिए 360 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब मैंने 600 को 1530 पे डिवाइड किया और 360 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आया था 600 डिवाइडेड बाय 1530 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, सॉरी मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 360 से करना है। 1600 डिवाइडेड बाय 1530 मल्टीप्लाई बाय 360। ठीक है, तो ये आया 141.176। तो मैंने राउंड ऑफ करके इसको 141 के बराबर लिख दिया। सही है, 141.17 आया, मैंने इसको 141 के इक्वल लिख दिया। ठीक है, आपने भी भूलना नहीं है, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना, यहाँ पे 360 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, इस तरह से मैंने एंगल फाइंड कर लिए, राउंड ऑफ करके आपने लिखते जाना है और आपने एंड पे चेक करना है जो आपने ये एंगल फाइंड किए हैं, क्या ये 360 के बराबर इसका सम आता है या नहीं। अगर नहीं आता, एक वैल्यू कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है, तो आपने राउंड ऑफ करने में कहीं मिस्टेक की होगी, उसको आपने सही करना है। फिर आपने क्या करना है, आपने खुद से ही एक लाइन लगा देनी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने खुद से एक लाइन लगा दी यहाँ पे। ओके, अब मैं जो मैंने लाइन जो है, मेरी लाइन इतनी सी लगी है। अब इस लाइन में अगर मैं, ये जो आप प्रोटेक्टर देख रहे हैं, प्रोटेक्टर में यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस है। अब इस क्रॉस वाला जो यहाँ पे पॉइंट है, जहाँ पे दोनों लाइनें मिल रही हैं, ये वाला पॉइंट अगर मैं यहाँ रखती हूँ ऐसे, तो ये वाली जो लाइन है मेरी, ये लाइन और ये लाइन आपस में छुप जानी चाहिए ऐसे। अब मैंने ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट बराबर ऊपर रख दिया। ठीक है, अब जो मैंने खुद लाइन लगाई थी वो और जो प्रोटेक्टर की लाइन है वो आपस में बराबर हो गई हैं, एक दूसरे के ऊपर आ गई हैं। ओके, अगर मैं ये वाला जो पॉइंट है ये मैं यहाँ पे रखती, इस पॉइंट पे, यहाँ पे, तो अब ये वाली लाइन प्रोटेक्टर की और मेरी लाइन बराबर हो गई है। जब मेरी लाइन इस साइड पे रहेगी तो मैं ये वाला ज़ीरो से गिनती शुरू करूँगी, और अगर मेरी वाली लाइन जो है यहाँ पे मैंने रखा और मेरी वाली लाइन इस साइड पे है, तो मैं इधर वाले ज़ीरो से अपनी कैलकुलेशन, अपनी वैल्यूज़ गिनना शुरू करूँगी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे रखा हुआ है अपना पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट पे रखा और मैंने यहाँ से अब ज़ीरो, ये वाला रेड वाला ज़ीरो इस साइड पे आ रहा है, तो मैंने इस ज़ीरो से कैलकुलेशन शुरू करनी है। अब मेरा पहला एंगल है 141 का। ठीक है, जो मैंने एंगल फाइंड किए उसमें पहला एंगल आया 141, तो मैंने ये वाला ज़ीरो यूज़ करके 141 यहाँ पे बन रहा है। 140, ये रेड पे 140 लिखा हुआ है, 140 से एक लाइन इधर। ठीक है, तो ये 141 पे मैंने यहाँ पे लाइन लगा दी। ओके, अब मेरा प्रोटेक्टर उसी पॉइंट पे ही रहेगा, लेकिन अब लाइन चेंज हो जाएगी। ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला देंगे, अब ये प्रोटेक्टर की लाइन और ये वाली लाइन सेम हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ऐसे इस तरह से कर रही हूँ। ठीक है, अब
अब मेरा अगला एंगल है 35 का। अब मेरी लाइन इस तरफ ही है तो मैं 0 ये वाला यूज़ करूँगी। ये 35 मैंने यहाँ पे लाइन लगा दी, ठीक है। अब इस लाइन को भी इसी पॉइंट से ही आपने मिला देना है। ये मैंने मिला दिया। अब मेरा पॉइंट वही ही है, लेकिन मेरी लाइन अब चेंज हो गई है। मैंने वहीं रखा और जो मैंने न्यू लाइन लगाई वो लाइन और प्रोटेक्टर की लाइन आपस में छुप जानी चाहिए। अब 35 के बाद मेरा अगला एंगल है 42 का, तो मैंने यहाँ 0, ये 40, 41 और ये 42, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लाइन लगाई, निशान लगाया और इसको इस पॉइंट से मिला दिया। अभी भी मेरा पॉइंट वही ही है, लेकिन मेरी लाइन अब चेंज हो गई है, ठीक है। मैं पॉइंट वही रखूँगी, लेकिन ये लाइन और ये लाइन आपस में बराबर हो जाएगी। 42 के बाद अगला एंगल है 71 का, तो यहाँ पे 70 आ गया और ये 71 हो गया, ठीक है। अब ये 71 पे मैंने लाइन लगा दी। अब अगला एंगल मेरा यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे मेरी लाइन और ये लाइन सेम हो जाएगी। और जी अगला एंगल है 47 का। ये 40 रेड वाली 40 और ये 45, 46, 47, तो मैंने यहाँ पे लाइन लगा के इसको इससे मिला दिया। अगला एंगल है 24 का और मैंने यहाँ पे ये लाइन और इस लाइन को मिला दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा बना 24, ये 20 और ये 4, ठीक है। ये खुद ही वही लाइन बन गई है जो मैंने यहाँ पे लगाई थी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, प्रोटेक्टर प्रकार उतनी खोलनी है जितना बड़ा आप सर्कल बनाना चाहते हैं। तो मैंने ये प्रकार इतनी खोली कि मैं इतना बड़ा सर्कल बनाना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको ऐसे सर्कल बना दिया। ठीक है, तो ये सर्कल जो है वो यहाँ पे ये जो लाइनें आपकी कम हो गई थी, आपने स्केल लेके आपने ये लाइनें पूरी कर देनी है। और अगर बाहर निकल गई थी तो आपने रेज़र से रेज़ कर देनी है, ठीक है। ये आपने सर्कल बना लिया। अब आपने यहाँ पे लिखना है कि ये फूड था, 141 का एंगल है। अगला क्लोथिंग था, अगला हाउस एंड रेंट था, फिर एजुकेशन थी, फिर मेडिकल केयर थी और फिर मिसक्लिनियस था। ओके, ये आपका पाई चार्ट कंप्लीट हो गया। ऐसे ही आपने पाई चार्ट बनाना है।